हाँ नमस्कार बच्चियों। जैसा कि हमारा जयशंकर प्रसाद चल रहे थे, जयशंकर प्रसाद जो कि बता चुके हैं छायावादी कवि है। छायावादी कवि है जयशंकर प्रसाद। और छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के बारे में हमने काफी पढ़ भी लिया है। काशी में इनका जन्म हुआ है, प्रतिष्ठित घराने में इनका जन्म हुआ 1889 में, और 1936 में अल्प आयु में इनकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा लंबे समय तक का इनका जीवन नहीं रहा, लेकिन छोटे से जीवन में ही इन्होंने बहुत कुछ लिख डाला, बहुत कुछ कार्य किए, जिसके कारण इन्हें आज भी याद किया जाता है। तो देखो, हाँ, जयशंकर प्रसाद का जो कविता थी पेशोला की प्रतिध्वनि, पेशोला की प्रतिध्वनि इनकी कविता चल रही थी। और पेशोला का नाम था पिछोला झील, जो कल भी पढ़ा है, परसों भी पढ़ा है। पिछोला झील जो कहां पर है? उदयपुर में। आज भी है पिछोला झील, आज भी है उदयपुर में। और यह पिछोला झील है, और पिछोला झील के किनारे पर क्या बने हैं? महाराणा प्रताप के महल। लेकिन आज केवल नाम के महल है, केवल नाम रह गया है कि यह महाराणा प्रताप के महल है, लेकिन आज वो खंडरों के रूप में तब्दील हो चुके हैं। आज वो टूट फूट चुके हैं। आज वर्तमान समय में वो जर्जर अवस्था में है। और जर्जर अवस्था में होने के कारण जो पिछोला झील है, उस पिछोला झील के किनारे पर वो महाराणा प्रताप के महल बने। वो महाराणा प्रताप के महल, जब उस पिछोला झील की जो पानी है, पिछोला झील का जो पानी है, जो जल भरा हुआ है, वो उसमें लहरें नहीं उठ रही हैं। पानी बिल्कुल शांत है। पानी शांत नहीं है, पानी में लहरें आज भी चलती हैं। लेकिन कारण क्या है कि उनको भी, उस झील को भी गम है, उनको भी बड़ा दुख है कि बताओ, जिस समय महाराणा प्रताप यहाँ रहते थे, महाराणा प्रताप का साम्राज्य जब यहाँ से चलता था, तो वहाँ पिछोला झील की जो सुंदरता थी, इसकी रौनक थी, उस निराली थी, सबसे हटकर थी। लेकिन आज पिछोला झील भी खामोश है, बिल्कुल शांत है, स्तब्ध है। वो अपने महाराणा के गम के कारण एकदम शांत हो गई है कि बताओ, आज हमारा महाराणा, आज हमारा राजा कहाँ है? उनके महल जो जिनमें कभी नाच रंग होता था, खुशियां होती थी, हमेशा वहां पर उस महलों को सजाया जाता था, ढोल नगाड़े बजते थे, नाच रंग का वातावरण होता था। युद्ध क्षेत्र के लिए जाने से पहले, युद्ध क्षेत्र में गमन करने से पहले वहाँ युद्ध के लिए नीति बनाई जाती थी, कानून बनाए जाते थे। पूरे राज्य का संचालन करने के लिए वहाँ पर अनेक प्रकार से नियम, कानून, विचार विमर्श किया जाता था। वो आज कुछ नहीं है। इसलिए बेचारी पिछोला झील भी खामोश है, बिल्कुल स्तब्ध है, एकदम ऐसे मायूस अवस्था में, शांत अवस्था में। उसके पानी में आज लहरें नहीं उठ रही हैं गम के कारण। और उसी पिछोला झील के किनारे पर जो महल बने महाराणा के, उनकी परछाई पड़ रही है किसमें? पिछोला झील में। लेकिन पिछोला झील में परछाई पड़ने के कारण कवि जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं, बताओ, आज वो महल हैं, उनकी परछाई उस पानी में पड़ रही है, लेकिन वो परछाई में ऐसे जर्जर अवस्था में नजर आ रहे हैं। आज वहाँ नाच रंग नहीं होता, वहाँ खुशियां नहीं बढ़ती। आज वहाँ पर घोर अंधकार में वातावरण है। लोग उन महलों में जाने से भी डरते हैं, उनमें अंदर प्रवेश करने से भी कतराते हैं। उन्हें भूत पिशाचों का डर लगा रहता है। जिन महलों में हमेशा ही लोगों का आवागमन होता था, जिन लोग महलों में अंदर प्रवेश करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग तरस जाते थे कि कैसे भी इन महलों को निहाल लें, देख लें। लेकिन आज वो महल खंडर अवस्था में है, जर्जर अवस्था में है। वहाँ कबूतरों की गुटर गूं सुनाई पड़ती है, वहाँ पर सभी पत्थर अस्त व्यस्त हो चुके हैं। तो कवि जयशंकर प्रसाद उस पिछोला झील और उसके किनारे पर जो बने हुए महाराणा के महल हैं, उन्हें देख करके बड़ा बेचैन हो जाता है, उद्विग्न हो जाता है। और देखो कैसी कैसी घटनाएं होती हैं, वहाँ किस किस प्रकार के विचार उनके मन में आते हैं, इन सब का ये वर्णन करता है। तो देखो क्या पद दे रखा है, लास्ट पद है, अंतिम पद है हमारा पेशोला की प्रतिध्वनि में।
प्रतिध्वनि आ रही है। पिछौला झील में से क्या आ रही है? प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि होती है ध्वनि के बदले ध्वनि। ध्वनि के बदले ध्वनि, प्रतिध्वनि, लौट करके ध्वनि का आना। जैसी हमने आवाज लगाई, जैसी ध्वनि की, वैसी आवाज उधर से लौट करके आई। क्योंकि वो महाराणा के महल आज खंडर हैं, टूटे फूटे हैं, निर्जन हैं, एकांत हैं। जब उनमें कोई आवाज लगाता है तो वो आवाज लौट करके आती है, तो उसकी प्रतिध्वनि है। और वो प्रतिध्वनि किस प्रकार से नजर आ रही है, इस शब्द का भी यह वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से पिछौला झील के किनारे पर जो महाराणा के महल हैं उनमें से किस प्रकार से प्रतिध्वनि नजर आ रही है। खींच ले चला है काल दीवर अनंत में, सांस सबरी सी अटकी है किसकी आशा में। आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता सा, गूंजता विकल है किंतु वह ध्वनि कहाँ। गौरव सी काया पड़ी माया है प्रताप की, वही मेवाड़ किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ। कितनी बढ़िया लाइन है, मरम भेदी लाइन है, दिल को छू जाने वाली लाइन है, दिल को उद्दीनित करने वाली लाइन है, हृदय के तारों को झंकृत करने वाली लाइन है। खींच ले चला है काल दीवर अनंत में। खींच ले चला है माने खींच लेकर, खींच करके जा रहा है, खींचता हुआ जा रहा है, खींच रहा है अपनी ओर। कौन? काल रूपी दीवर। दीवर जानते हैं? दीवर मान होता है मछुआरा, अनंत में जिसका अंत ना हो, अनंत। और ये दीवर है, मछुआरा कैसा है? काल रूपी। कितना बढ़िया शब्द है। काल रूपी जो मछुआरा है वो खींच करके ले जा रहा है। किसे खींच करके ले जा रहा है? देखो नीचे लाइन में रखा है, सांस सबरी सी अटकी है। सबरी मान होता है मछली। क्या होता है? मछली। सांस सबरी सी अटकी है किसकी आशा में। सबरी यानी मछली के समान अटक रही है सांस, किसकी आशा में? कौन सी आशा है जिसके कारण सांस अटकी हुई है, सांसें नहीं थम रही हैं, जान नहीं निकल रही है। यह हो गया भाई मछुआरा, और ये हो गया मछली, और ये भाई भर रहा है पानी। क्या भर रहा है? पानी। मछुआरे ने क्या डाल दिया? जाल। और जाल में क्या फंस गई? मछली। जाल में क्या फंस गई? मछली। अब ये जो मछुआरा है ये इस जाल को खींच रहा है, तो जाल में खींचते खींचते यहां तक क्या खींच रहा है? मछली। इस जाल में खींच करके क्या गई मछली? यहां से पानी से खींच करके किस में आ गई? जाल में। लेकिन ये मछली की जान नहीं निकल रही है, मछली मर नहीं रही है। क्यों नहीं मर रही? देखो किसकी आशा में? अरे उसे कोई आशा है, अभी भी उसके अंदर एक आशा का संचार है। क्या? मछली को पता है कि मेरा प्रियतम, और प्रियतम या का प्रियतम कौन है? इसका मछली का प्रेमी कौन है? पानी। मछली तड़प रही है, उछल रही है, कूद रही है, और बेचारी अपनी सांसों को थाम करके रख रही है कि किसी प्रकार मेरी सांस ना निकले, सांस ना निकले, सांस ना निकले। किसकी आशा में? पानी की आशा में, अपने प्रियतम की आशा में। निश्चित ही मैं इस जाल से मुक्त हो जाऊं, इस जाल से छूट जाऊं, और छूट करके फिर से मैं मेरे प्रियतम के पास पहुंच जाऊं, मैं मेरे प्रियतम पानी के पास पहुंच जाऊं, और फिर से मेरे जीवन का संचार हो जाए। काल रूपी दीवर, काल रूपी जो मछुआरा है। अरे मछली के लिए तो काल ही है ना ये मछुआरा, काल रूपी मछुआरा। भाई मछली के लिए तो मछुआरा काल ही है ना, तो काल रूपी मछुआरा किसे खींच रहा है? सबरी माने मछली को, और उसकी सांसें अटकी हुई हैं, सांसें थम गई हैं, सांसें निकल नहीं रही हैं, उसकी जान नहीं निकल रही है। किसकी आशा में? अपने प्रियतम की आशा में, पानी की आशा। किसकी? मतलब पानी की आशा। निश्चित ही उसे फिर से पानी मिलेगा, जल मिलेगा, फिर से उसके प्राणों का संचार होगा। पहले पढ़ेंगे, महाभारत है
आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों में ऐसे ही मेवाड़ क्षेत्र के जो लोग हैं, मेवाड़ की भूमि पर जो निवास करने वाले लोग हैं, उन्हें काल रूपी धीवर यानी कि जो विदेशी लोग हैं वो काल रूपी जो धीवर हैं, जो विदेशी लोग हैं जिन्होंने इसको गुलाम बना लिया है, वो मरे जा रहे हैं, सांसें उनकी अटक रही हैं। किसकी आशा में कि फिर से हमें अपनी मेवाड़ की भूमि मिलेगी, फिर से हमें अपना राज्य मिलेगा, फिर से हम स्वतंत्र हो जाएंगे। तो काल धीवर अंत में किसके समान उसकी सांसें अटकी हुई हैं वहां के लोगों की? मछली के समान। किसकी आशा में? अपनी मेवाड़ भूमि को प्राप्त करने की आशा। आगे क्या हो रहा है देखो। आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता सा। आज भी पेशोला माने पिछोला जीव के जो जल के तरल जल मंडल, तरल माने तरल अवस्था में, ठोस अवस्था में जल मंडल है, यानी जल से भरे हुए जो मंडल हैं, जल से भरे हुए जो कुंड हैं, जल से भरी हुई जो झीलें हैं, आज भी उन पेशोला के जल मंडलों में यानी जहां जल संग्रहित हुआ है उन स्थानों पर वही शब्द घूमता सा, वही शब्द घूम रहा है, वही शब्द घूम रहा है, वही शब्द घूम रहा है। कौन सा शब्द? गूंजता विकल है, वही शब्द घूमता है, यानी वही महाराणा प्रताप के जमाने का शब्द घूमता है, वही शब्द सुनाई पड़ता है कानों में। उन महलों के पास पहुंच जाने के बाद उस महाराणा की हमें सुनते ही याद आ जाती है, उसी का वो शौर्य याद आ जाता है, उसी की वो मेवाड़ भूमि से प्रेम करना याद आ जाता है। वही शब्द घूमता है, वही गूंजता है और हमें विकल भी करता है, हमें बेचैन भी करता है। वही शब्द हमें विकल कर रहा है, बेचैन कर रहा है, व्याकुल कर रहा है, हमें तड़पा रहा है। वही महाराणा प्रताप की शब्द आज भी हमारे कानों में सुनाई पड़ रहे हैं, किंतु वह ध्वनि कहाँ? आज शब्द हैं, निशब्द हैं, केवल महसूस कर रहे हैं। उन महाराणा के महलों के पास पहुंचने से हमें ऐसा आभास हो रहा है कि वास्तव में उनका सानिध्य प्राप्त कर लिया, उनका सहारा प्राप्त कर लिया, उनसे नजदीकी हो गई है। उन महलों के पास पहुंचने से हमें महाराणा प्रताप के पास में निकटता महसूस होती है, लेकिन वह ध्वनि नहीं है, वह वास्तविकता नहीं है, वह ध्वनि नहीं है, वह आवाज नहीं है। वो महाराणा प्रताप के महल हैं, पिछौला झील वही है, लेकिन महाराणा प्रताप की वो आवाज नहीं है, वो दिल दहला देने वाली आवाज नहीं है। गौरव सी काया पड़ी माया है प्रताप की। अरे गौरव सी माने गौरवान्वित करने वाली काया पड़ी है, काया माने शरीर, काया माने शरीर पड़ी है, यानी वह काया माने शरीर तो है, लेकिन माया है प्रताप। ये सब माया किसकी है? प्रताप की है, महाराणा प्रताप की माया है। अरे महाराणा प्रताप के ही कारनामे हैं, महाराणा प्रताप के कार्यों के द्वारा ही हम उस मेवाड़ भूमि को प्रेम करते हैं, उन महाराणा के महलों को याद करते हैं। अगर यही महाराणा प्रताप वहां पर होता, लेकिन ये गुलाम हो गया होता, ये परतंत्र हो गया होता, इसने गुलामी की जंजीरों में जकड़ा होता, इसने दूसरे विदेशियों की गुलामी स्वीकार कर ली होती, तो उन महलों में पहुंच करके हमें इतना भाव विभोर करने वाला वो शब्द सुनाई नहीं पड़ता, जितना कि इसके कारनामों के कारण आज हम वहां पर जाकर के बेचैन हो जाते हैं। तो गौरव सी काया है, बड़ी माया है प्रताप की। ये सब माया किसकी है? महाराणा प्रताप की है। वही मेवाड़, आज मेवाड़ वही है, मेवाड़ की भूमि वही है। आज उसी क्षेत्र को फिर से हम मेवाड़ कहते हैं, मेवाड़ नाम मिटा नहीं है, लेकिन किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ? किंतु आज वहां पर ऐसी प्रतिध्वनि, ऐसी आवाज सुनाई नहीं पड़ती। कहाँ? प्रश्नवाचक है, परंतु आज ऐसी हमें प्रतिध्वनि वहां पर सुनाई नहीं पड़ती। आज महाराणा प्रताप की वह आवाज, वह ध्वनि, वे शब्द हमें सुनाई नहीं पड़ते। केवल उनका नाम शेष रह गया है, उनके कारनामे शेष रह गए हैं, उनके कार्यों के द्वारा उन्हें याद किया जाता है, लेकिन आज वैसा वहां पर पहले जैसा कोई कार्य होता नहीं है। आज प्रतिध्वनि नहीं है, जैसा वो करते थे आज वैसे कोई कार्य वहां पर नहीं होते। धन्यवाद बच्चों।